हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत सारा स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने कल क्लास 10th के पार्ट 3 गणित में पढ़ा, दो चर वाले रैखिक समीकरण में उसके हम लोगों ने परिचय को पढ़ा, ग्राफ को पढ़ा और ग्राफ में बिंदुओं को कैसे सेट करते हैं, कैसे रखते हैं, इसके विषय में कल हम लोगों ने जानकारी लिया। तो ठीक उसी क्रम में हम चलेंगे पार्ट 2 में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने तरीके से हल कर सकते हैं। तो देखेंगे इसमें तीन प्रकार के हल कर सकते हैं। जैसे जो था पहले नंबर पे आपका आता है पक्षांतर विधि, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, ठीक है। दूसरा एलिमिनेशन मेथड है, विलोपन विधि है। तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से तो इन तीनों कंडीशनों में तीसरा तो कट गया है, मगर हमें दो प्रकार के जो है पेपर के लिए तैयार करना है। पहला है पक्षांतर विधि, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, जिसको विलोपन विधि कहते हैं। तो आज हम सबसे पहला पार्ट यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से पक्षांतर विधि को, प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा पक्षांतर विधि में पहला क्वेश्चन हमने लिया और x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1, और 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 6 मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। लेकिन प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि ये पक्षांतर विधि होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पक्षांतर विधि क्या है। पक्षांतर विधि में क्या है, जैसे कि हमें दो इक्वेशंस दिए गए हैं, दो समीकरण दिए गए हैं। किसी एक समीकरण से किसी एक चर राशि का मान निकाल करके उसको उठा करके दूसरे समीकरण में उसका मान रख करके किसी एक चर राशि का मान निकलेगा और उस चर राशि का मान किसी दूसरे, तीसरे, पहले किसी भी इक्वेशन में, समीकरण में रखते हैं तो उसमें दूसरे चर राशि का मान निकल जाएगा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये क्वेश्चंस कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है कि इक्वेशन दे देगा और पूछेगा इसमें कि इसको पक्षांतर विधि से क्या करें, हल करें। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा x माइनस 2y इक्वल्स टू 3, पहला इक्वेशन है यहाँ पे। और दूसरा इक्वेशन ये कह रहा है कि 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 6 है। तो हमें ध्यान ये देना है कि जो हम क्वेश्चंस में दिए गए जो समीकरण है उसमें हम ऐसे समीकरण को उठाएं जिससे बड़े आसानी पूर्वक से हमको सरलता से मान मिल जाए। तो चलिए समीकरण पहले से हम यहाँ लेते हैं, समीकरण पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 दिया है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो x माइनस 3y दिया गया है इसमें x को मैं यहीं छोड़ दूं, 3y को उठा करके उधर पक्षांतर कर दूं। ये इक्वल्स टू के जब उधर जब जाएगा कोई भी नंबर तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पे हमने x को ऐसे ही छोड़ दिया 3 और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस 2y हो गया। मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3। जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, x का मान बड़े आसानी पूर्वक हमें मिल गया 3 प्लस 2y, 3 प्लस 2y। अब क्या करेंगे, जैसे पहले इक्वेशन से तो इसका मान हमने निकाल दिया, हम दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे, जहां भी x है वहां पे 3 प्लस 2y रख देंगे। तो इसमें लिखेंगे x बराबर 3 प्लस 2y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखिए इस पर रखते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या दिया है, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 6 दिया। जरा ध्यान से देखेंगे, अब ये देखना है यहाँ 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया गया। इसका मतलब ये कि चर और एक अचर राशि के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, इसका मतलब दोनों में गुणा होता है। तो चलिए हमने 2 रखा और x के जगह पे हमने रख दिया 3 प्लस 2y और प्लस यहाँ पे ऑलरेडी 5y है और बराबर 6 हो गया। तो इस 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिहाई 6 हो गया, प्लस 2 दूना 4y और प्लस 5y बराबर 6। तो जरा गौर से देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर जो दिया गया है 6 इधर क्या है, प्लस में है, और ये प्लस में दिया गया है। जब इसका मान जब उधर जाएगा तो प्लस के बाद जाने के बाद पक्षांतर जब भी करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, 4y 5y इस दोनों को जोड़ते हैं तो 4 और 5 9y बराबर 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 यानी 9y बराबर आपका आ गया 0। जरा ध्यान से देखिएगा, 9y बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। और 9 और y के बीच में, एक चर और एक अचर राशि के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता है इसका मतलब दोनों में क्या होता है, गुणा होता है। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 9y का जो वैल्यू दिया गया यानी 9y बराबर क्या दे दिया, 0 दे दिया।
तो हम क्या कह सकते हैं कि 9 और y के बीच में जब चिन्ह कुछ नहीं दिया गया है तो y का और 9 के बीच में जो दिया गया क्या है, मल्टीप्लाई यानी गुणा है, तो हम y को यहीं रहने देते हैं और 0 बटा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा है। जब पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। यहाँ से सीधे सीधे y का मान हो जाएगा क्या, 0। यहाँ से हमने y का मान क्या निकाल लिया, 0 निकाल लिया। तो ठीक इसी क्रम में जैसे कि क्वेश्चन में हमें 3 इक्वेशन मिला है, इक्वेशन 1 हमारा ऑलरेडी दिया था, इक्वेशन 2 हमारा ऑलरेडी दिया था, और तीसरा हमने पहले के माध्यम से हमने क्या किया, इसको बना लिया। जरा ध्यान से देखिए, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, y का मान जो हमने 0 निकाला है, इसको समीकरण 1, समीकरण 2 चाहे समीकरण 3, किन्हीं एक समीकरण में इसका मान हम रख देते हैं तो हमें दूसरे चर राशि का मान पता चल जाएगा। कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा मतलब आसान इक्वेशन में रखेंगे तो कैलकुलेशन क्या होगा, थोड़ा आसानी से हो जाएगा और गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे y का मान उठा करके समीकरण 3 में रख देते हैं। कहते हैं y बराबर 0 का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए 3 में हम रखते हैं तो 3 इक्वेशन क्या है हमारा, x इक्वल्स टू 3 प्लस 2y दिया गया। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिएगा तीसरा जो इक्वेशन है हमारा कह रहा है x बराबर 3 प्लस 2y है। यहाँ पे देखिए x बराबर 3 प्लस 2y दिया गया और हमें मान रखना है, y का मान रखना है, वो भी क्या रखना है, 0 रखना है। देखिए x को मैं ऐसे ही छोड़ दूं, बराबर 3 प्लस 2 गुणे y के जगह पे हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। यहाँ सीधे सीधे पता चल रहा है x का मान 3 प्लस 2 सुनाई क्या हो गया, 0 हो गया। किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग या गुणा करते हैं तो उसका मान 0 ही होता है, यानी x का मान सीधे सीधे निकल गया, कितना, 3 निकल गया। तो ठीक इसी क्रम में इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, x का मान 3 और y का मान 0 होगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से पक्षांतर विधि में हमने दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से एक चर राशि का मान निकाल करके किसी दूसरे इक्वेशन समीकरण में हमने रख करके किसी एक चर राशि का मान निकाला, और उसका समीकरण का जो भी मान निकला जो चर राशि का, उसका वैल्यू उठा करके, उसका मान उठा करके किसी भी एक समीकरण में रखा तो दूसरे चर राशि का मान निकल गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पक्षांतर विधि काफी बेहतर समझ में आई होगी, और ठीक इसी तरह के और सारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल जय मां अम्बे कोचिंग क्लास को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें।